तो नायडू और नीतीश दोनों के साथ मोदी और अमित शाह ने क्या वाकई में खेल कर दिया। बताया जा रहा है कि दोनों बहुत परेशान हैं, हैरान हैं। वजह बहुत दिलचस्प है दोस्तों, बाकायदा प्रमाण के साथ उदाहरण देकर इस खबर को हम आगे आपको समझाने की कोशिश करेंगे। वैसे जैसे कि आप जानते हैं कि इस वक्त बीजेपी की मोदी सरकार हुआ करती थी पहले, और अब है एनडीए की सरकार, यानी कि 2014 से 2024 तक पूर्ण बहुमत वाली सरकार को सिर्फ मोदी सरकार बोला जाता था। आप और हम सब जानते हैं, मगर अब मोदी सरकार की जगह एनडीए की सरकार कहा जाता है, एनडीए की सरकार। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन बैसाखियों के सहारे अपनी कुर्सी पर बैठे हैं, उन सियासी दो अहम बैसाखियां हैं, मतलब जो बड़ी बैसाखियां हैं वो है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। ये दोनों यानी नीतीश और चंद्रबाबू नायडू नाराज हैं। अब कैसे और क्यों नाराज हैं उसे समझिएगा, क्योंकि दोनों को लेकर अलग अलग तरह की खबरें आ रही हैं। दोनों को लग रहा है कि मोदी ने उनके साथ खेल कर दिया। चलिए सबसे पहले बात करते हैं चंद्रबाबू नायडू की। दोस्तों ऐसा लग रहा है कि चंद्रबाबू नायडू भारतीय जनता पार्टी से खफा चल रहे हैं, जो अंदर की खबरें हैं, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू जैसे कि आप जानते हैं कि दक्षिण में एक और सियासत चल रही है, बहुत दिलचस्प है, लेकिन इस खबर से उसका कोई लेना देना नहीं, जैसे कि परिसीमन वाला मसला। लेकिन यहां पर बताना बहुत जरूरी है आपको, क्योंकि दक्षिण की सियासत को सीधे तौर पर यह प्रभावित कर रहा है, और इस मामले में चंद्रबाबू नायडू फंसे हुए हैं। उनकी मौन, उनकी चुप्पी सवाल खड़े कर रही है, क्योंकि तमाम राजनीतिक दल इस मुद्दे को लेकर आक्रामक है। और दूसरा एक अहम मुद्दा है जो आंध्र प्रदेश की सियासत और दक्षिण की सियासत को प्रभावित कर रहा है, और वो है भाषा का मुद्दा। मगर ये दोनों अहम मुद्दे के इतर, क्योंकि इन दो मुद्दों पर चंद्रबाबू नायडू पहले से ही फंसे हुए थे, क्योंकि उनको चाहिए केंद्र से मोटा पैसा बजट के रूप में, इसलिए उनकी चुप्पी इन मुद्दों पर है। मगर बात यहां पर इस चुप्पी की नहीं है। दरअसल चंद्रबाबू नायडू एक अलग टेंशन में है। वो टेंशन चंद्रबाबू नायडू को बेचैन कर रही है, और उसके पीछे वजह जो बताई जा रही है, अंदर की खबर, कि भारतीय जनता पार्टी में जो अध्यक्ष पद का ऐलान होना है, जैसे कि आप जानते हैं, वो अटका हुआ है एक वजह से, और वो वजह कोई और नहीं बल्कि बीजेपी एक नए पोस्ट को क्रिएट करने जा रही है। अब समझिएगा दोस्तों कि आखिरकार चंद्रबाबू नायडू जो परेशान है वो क्यों है। खबर बहुत दिलचस्प है। अब याद कीजिए दोस्तों कि एनडीए में संयोजक का पद हुआ करता था। संयोजक यानी कि आम भाषा में आप इसे समझिए कि एनडीए के तमाम सहयोगियों का आप मुखिया इसे कह सकते हैं, कोऑर्डिनेटर के तौर पर होता है। इन्हें मान लीजिए, उदाहरण देकर मैं आपको समझाता हूं, और बहुत पुरानी बात है ये। याद होगा आपको कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार हुआ करती थी, तब उस वक्त शरद यादव एनडीए के संयोजक हुआ करते थे। शरद यादव जो जेडीयू के कर्ता धर्ता थे, तब उस वक्त अटल जी की सरकार थी और शरद यादव संयोजक थे। तो राज्यों में जितने भी छोटे मोटे जितने भी दल थे राज्यों के, जो एनडीए की सरकार का हिस्सा हुआ करते थे, यानी अटल जी की सरकार का हिस्सा थे, उनके साथ तालमेल बिठाने का जिम्मा शरद यादव के कंधों पर ही हुआ करता था। मगर अब पिछले दिनों, या कुछ कह लीजिए सालों से, जब से मोदी सरकार आई है, तब से वो बहुमत में है। और बहुमत की ताकत आप जानते हैं, 2014 और 2019 में एनडीए की नहीं, मोदी जी की सरकार थी। नाम के लिए एनडीए की सरकार थी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दबाव नहीं था। जब जैसा चाहा, मन चाहा फैसला लिया, हुकूमत अपनी। मगर 2024 में जो 400 सीटों का दम भरा था कि अब की बार 400 पार, बीजेपी के सहयोगियों को जरूरत पड़ गई, क्योंकि उनके बिना सरकार नहीं बन रही थी। और अब यह कहा जा रहा है कि एनडीए में अध्यक्ष का पद होगा। एनडीए में अध्यक्ष का पद, अभी तक कभी भी एनडीए में अध्यक्ष का पद नहीं हुआ करता था, कभी भी नहीं रहा दोस्तों। और खबर यही है कि अब चंद्रबाबू नायडू की नजर इसी अध्यक्ष पद की कुर्सी पर है, एनडीए के अध्यक्ष पद की कुर्सी पर। अब नायडू शायद उनको यही लगता है कि जब प्रधानमंत्री आपके हैं, रक्षा मंत्री का पद
आपने बीजेपी के पास रखा, जिस पर राजनाथ जी विराजमान है, विदेश मंत्री का पद बीजेपी के पास है, गृह मंत्री अमित शाह हैं यानी वो भी बीजेपी के पास है। इतना ही नहीं, कानून मंत्रालय और लोकसभा स्पीकर का पद सब कुछ बीजेपी के पास है। यानी सरकार में जितना भी कुछ बड़े बड़े ओहदे, जितने भी बड़े बड़े ओहदे हैं आप इसे कह सकते हैं, वो सब बीजेपी के पास है। तो ऐसे में अब एनडीए अध्यक्ष की कुर्सी नायडू चाहते हैं कि हमको क्यों ना मिल जाए। और खबर यही है कि इस पद के लिए नायडू सियासी बिसात बिछा रहे हैं। नीतीश के साथ चिराग पासवान हुए, एकनाथ शिंदे हुए, अनुप्रिया पटेल हुई, जयंत चौधरी हुए, पवन कल्याण हुए, रामदास अठावले हुए। एनडीए अध्यक्ष की कुर्सी अगर मिल जाए तो बहुत बड़ी ताकत आ जाएगी। लेकिन ये बीजेपी है दोस्तों, बीजेपी मोदी और अमित शाह वाली। खबर है कि चंद्रबाबू नायडू के इस प्रपोजल को लेकर बीजेपी तैयार नहीं है। वो नहीं चाहते कि चंद्रबाबू नायडू को यह कुर्सी मिल जाए। खबर तो यह भी है कि बीजेपी ने तो नाम भी तय कर लिया है। जानते हैं वो कौन सा नाम है? अगर खबरों में दम हुआ तो पहला नाम किसी और का नहीं बल्कि अमित शाह का बताया जा रहा है। क्योंकि अमित शाह आप जानते हैं कि सत्ता बनाने और गिराने में कितने माहिर माने जाते हैं। कैसे दूसरे राजनीतिक दलों को कंट्रोल करना है, अमित शाह को बाखूबी आता है। और दूसरा नाम बताया जा रहा है राजनाथ सिंह का, कि अगर अमित शाह के नाम पर रजामंदी नहीं बनी, अगर दूसरे दलों को यह लगे कि कहीं ऐसा ना हो कि उनका दल ही टूट जाए, जैसे कई बार हुआ है, महाराष्ट्र में भी हुआ, आपने देखा, तो राजनाथ सिंह का नाम आगे किया जा सकता है। इन्हीं दोनों में से कोई एक एनडीए का अध्यक्ष बनेगा। आप वैसे भी जानते हैं कि जहां पर बात अमित शाह के नाम की आ जाती है तो फिर किसी दूसरे नाम की कोई गुंजाइश बचती नहीं है। यहां बात तो हो गई एनडीए के अध्यक्ष की जो दिल्ली में चल रहा है, लेकिन इसके साथ साथ तैयारी है यह भी कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, जो तमाम राज्य है जहां पर एनडीए की सरकार है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पास बहुमत है, जहां के मुखिया योगी हैं, मगर एनडीए के तमाम सहयोगी दल चाह रहे हैं कि जयंत चौधरी हो, अनुप्रिया पटेल हो, संजय निषाद हो, ओम प्रकाश राजभर हो, इनके पास अपने विधायक हैं, मंत्री भी हैं। ऐसा ही बिहार में भी आप देखिए, जहां नीतीश हैं, चिराग पासवान है, जितिन राम मांझी हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, तमाम लोग हैं। महाराष्ट्र में देखिए शिवसेना है, शिंदे गुट है, एनसीपी अजीत गुट है, ये सब एनडीए का हिस्सा है। बीजेपी ये चाह रही है कि राज्यों में भी हम इसी तरीके से एनडीए का संगठन बनाएं और राज्यों में हम एनडीए के अध्यक्ष का जो जिम्मा है वो सहयोगी पार्टी को ही दे। यानी केंद्र में जो एनडीए का अध्यक्ष पद होगा वो होगा बीजेपी के पास और राज्यों में एनडीए के अध्यक्ष पद का जिम्मा होगा इन्हीं सहयोगी दलों के पास। यानी एक संगठन के रूप में काम किया जाए। मगर क्या यह इतना आसान है? और जिस तरह से नायडू चाह रहे हैं कि ये कुर्सी कोऑर्डिनेशन बना रहे, टूटे नहीं, बिखराव ना हो और मन की मौज बनी रहे और सभी खुश रहें, और नायडू जो चाह रहे हैं अध्यक्ष पद की कुर्सी नेशनल लेवल की उनको मिल जाए। यानी राज्यों में नहीं, नेशनल लेवल पर जो अध्यक्ष पद की कुर्सी हो एनडीए के, वो उनके पास आए। जो इस वक्त राजनीति कर रहे हैं एनडीए के सहयोगी दल, उसमें नायडू का यह दाव अगर सही पड़ गया तो बहुत बड़ी ताकत नायडू के हाथ में आ जाएगी। और इसी को लेकर वो परेशान भी हैं, क्योंकि सीधे तौर पर नायडू के नाम को लेकर बीजेपी तैयार नहीं है। बीजेपी चाहती है ये अध्यक्ष पद उसे मिले और नायडू चाहते हैं कि वो अध्यक्ष की कुर्सी उन्हें मिले। बड़े नाराज चल रहे हैं। अब नीतीश कुमार की नाराजगी की भी बात कर देते हैं, क्योंकि आप भी सोच रहे होंगे कि नीतीश कुमार क्यों नाराज हैं। दरअसल दोस्तों, नीतीश कुमार की नाराजगी वाजिब भी है, क्योंकि नीतीश को ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने उनका इस्तेमाल कर लिया। कैसे? अब वो समझेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मधुबनी गए, आपने देखा होगा, जब उनको कश्मीर जाना चाहिए था वो मधुबनी गए थे प्रचार करने के लिए, चुनाव प्रचार। मधुबनी में कार्यक्रम में शामिल हुए, उद्घाटन हुआ, शिलान्यास हुआ, तमाम कार्यक्रम थे। नीतीश जी को उम्मीद थी कि मोदी जी कुछ वहां से उस मंच से ऐलान करेंगे। वो ये कह देंगे कि नीतीश जी के चेहरे पर चुनाव होगा, बिहार में चुनाव होगा और नीतीश की अगुवाई में ही चुनाव होगा और फिर से नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। शायद बोल देंगे कि 2025 से 30 फिर से नीतीश। लेकिन मोदी जी तो ठहरे मोदी जी,
उन्होंने ऐसा किया नहीं, ऐसा बोला नहीं। मंच पर नीतीश बाबू हाथ जोड़ते रह गए, लेकिन मोदी जी एक शब्द नहीं बोले, अपनी चुप्पी कायम रखी। नीतीश कुमार को अब यह चुप्पी खलने लगी है, परेशान करने लगी है कि कहीं मोदी और अमित शाह के मन में कुछ और तो नहीं चल रहा। जैसा एकनाथ शिंदे के साथ महाराष्ट्र में हुआ, वैसा ही खेल कहीं उनके साथ बिहार में ना हो जाए। इसी वजह से नीतीश बेचैन है, परेशान है। यानी नीतीश की अपनी वजह है, नायडू की अपनी वजह है। जो दो बैसाखियों पर खड़ी सरकार है, उन्हीं सरकार की जो अहम बैसाखियां हैं वही खफा है। मगर दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि पहलगाम में इतनी बड़ी घटना हुई, इसी वजह से सारा मामला अभी दबा हुआ है। पूरा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा होने की बात कर रहा है। वो चाहता है, सब चाहते हैं, आप और हम सब चाहते हैं कि पाकिस्तान पर कार्रवाई हो, सिर्फ कागजों पर ना हो, सिर्फ फाइलों तक सीमित ना हो। हालांकि सरकार की कार्रवाई आप देख रहे होंगे, वो एक अलग विषय है, लेकिन विपक्ष जो नाराज हो रहा है वो एक अलग विषय है। मगर नायडू और नीतीश की जो नाराजगी है वो कुछ और संकेत दे रही है। तो अब बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती है, मोदी जी के सामने एक बड़ा चैलेंज है। ऐसे में मोदी और शाह, नीतीश और नायडू को कैसे मैनेज करते हैं, देखना दिलचस्प होगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।